हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओशियन ऑफ नॉलेज। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश लेखपाल से भर्ती से संबंधित है। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में जीके जीएस के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोलकाता को वर्तमान समय में क्या कहा जाता है? तो कोलकाता कहा जाता है। पहले कलकत्ता कहा जाता था और वर्तमान समय में इसे कोलकाता कहा जाता है। बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, आप देख सकते हैं। कलिकत्ता लिखा है, कोलिकाता लिखा है, ये सभी ऑप्शन गलत हैं। पहला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, न्यूयॉर्क शहर में निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय है? तो न्यूयॉर्क शहर में यूनिसेफ का मुख्यालय है। ठीक है, न्यूयॉर्क शहर में यूनिसेफ का मुख्यालय है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 53, रेडियो भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कब आरंभ हुआ? तो भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले 1927 ईस्वी में हुआ था। भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले 1927 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा 53। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन यहाँ पे सी है, 1927 ईस्वी में। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है देखते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है यानी मिल्टन, पैराडाइज लास्ट के लेखक मिल्टन हैं और यह एक महान इंग्लिश पोएट हैं। ठीक है ना, और इन्होंने पैराडाइज लास्ट नाम की पुस्तकें लिखा है। ठीक है ना, या अन्य बहुत सारी विख्यात पुस्तकें इन्होंने लिखा है। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय आय में शामिल है? बताएंगे राष्ट्रीय आय में क्या शामिल है। यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नए मकान का निर्माण करना। ठीक है, नए मकान का निर्माण करना भी राष्ट्रीय आय में शामिल है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जालियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अमृतसर में है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमृतसर में है जालियांवाला बाग। 1919 में ये घटना हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। आप सभी लोग को याद भी होगा, बहुत एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल ही रट जाइए आप लोग। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के कार्यपालिका का संवैधानिक जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पे ए जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसे लर्न कर लीजिए, इसको रट लीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। यदि आप एग्ज़ाम को फेस करते हैं तो आपने ज़रूर इस क्वेश्चन को पाया होगा। ठीक है ना, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन है कि ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है यानी किसके द्वारा ये फैलता है? तो माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरक्लोसिस द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियाँ कहा गया है? तो यहाँ पे प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रजापति की दो पुत्रियाँ वैदिक साहित्य में सभा और समिति को कहा गया है। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी गौतमी प्रजापति। बौद्ध संघ में पहली बार
प्रवेश पाने वाली जो औरत थी वो गौतमी प्रजापति थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये ऑप्शन बिल्कुल इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1885 ईस्वी में हुआ था। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो उमेश बनर्जी थे। ठीक है ना, तो आप याद रख सकते हैं इसको भी। ठीक है ना, और पहला जो अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो एयू ह्यूम थी, एयू ह्यूम। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न युग में से सिंधु सभ्यता का काल जो है आदि ऐतिहासिक काल माना जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, भारत का सबसे बड़ा भारत का नहीं बल्कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो ये रेफ्लिसिया है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लिसिया है। तो याद रखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे रेफ्लिसिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो डी है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वे प्रसव ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, वे प्रसव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती हैं और इस वजह से क्या होती है, अंधेरे में भी उड़ सकती हैं। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, बहुत सारे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? वनाच्छादित माने वनों से आच्छादित माने ढका हुआ है। तो ये इस तरह का देश कौन सा है? तो सूरीनाम का जो देश है वो सर्वाधिक वनाच्छादित देश है। उसका सर्वाधिक जो भूमि है, क्षेत्रफल है, वो वनों से आच्छादित है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी सूरीनाम जो देश है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो अधिक अस्थायी गैस है, इस वजह से। हीलियम गैस हाइड्रोजन गैस से हल्का तो होता है लेकिन अस्थायी गैस भी होता है। ठीक है ना, तो ये कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फूलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फूलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। कौन सा गैस? एसिटिलीन। यहाँ पे ए जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग ए ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एसिटिलीन जो होता है फूलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस को। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है बांग्लादेश और भारत को। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी भारत और बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसे लर्न कर लीजिएगा। कंप्यूटर वायरस एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है। भारत की तटरेखा है। भारत की तटरेखा कितनी है? तो यहाँ पे देखेंगे 75,700 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में बन चुका है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लीजिए। भारत की तटरेखा 7,500 किलोमीटर है। इसके बाद देखेंगे भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग
जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपके पास कुछ सेकंड के वक्त हैं, आप बताइए आंसर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जम्मू और कश्मीर राज्य में पड़ता है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में जवाहर सुरंग टनल है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? चंद्र ग्रहण तब होता है जब कब, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। यानी पे यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन जो 74 नंबर क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा गया है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग डायबिटीज़ है। यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जीके जीएस का 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रामीण विकास से संबंधित क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय